एसडीएम ज्योति मौर्य का यह भी कहना है कि आलोक की सच्चाई का पता चलने के बाद ही वो उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उस दौरान किसी वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। और साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप है कि उनके पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पति आलोक और उनके परिवार के लोगों का रवैया अचानक बदल गया। और ज्योति मौर्य का आरोप है कि 2016 में एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसों की डिमांड शुरू कर दी। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनसे 50 लाख रुपए और एक मकान देने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। साथ ही उन्होंने पति आलोक समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। हालांकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के लगाए गए सारे आरोपों को झूठा बताया। उनका आरोप है कि ज्योति उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं और इसी वजह से वो लगातार उनके और उनके परिवार को परेशान कर रही हैं। हालांकि दोनों का झगड़ा अब फैमिली कोर्ट में है। और यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकारते हुए पति आलोक मौर्य पर व्हाट्सएप चैट हैक करने का आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे ताकि वो उनसे मोटी रकम वसूल सके। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनका व्हाट्सएप हैक किया और सारी चैट अपने मोबाइल पर ले ली। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने यह भी इल्जाम लगाया कि व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आलोक उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक और उनके घर के कई लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। और यही नहीं, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर घूस लेने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। सबूत के तौर पर आलोक ने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी और आरोप लगाया कि इस डायरी में उनकी पत्नी ज्योति मौर्य हर महीने वसूली के जरिए मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब लिखती हैं। डायरी में लिखे हिसाब किताब के आधार पर आलोक ने दावा किया कि ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक कुमार ने मीडिया में जो डायरी दी, उसमें हर पेज पर ऊपर और नीचे स्वास्तिक बना दिखा। उसके बाद उस पर हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला, इसका हिसाब भी लिखा नजर आया। आलोक का दावा है कि ये लिखावट ज्योति मौर्य की ही है। आलोक ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। उधर उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़ा घमासान अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया। बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। एक रोज पहले ही आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का आरोप पड़ा और अब पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि ज्योति मौर्य की इस साजिश में उनका दोस्त भी शामिल है, ताकि उन दोनों के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाए। मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यही नहीं, आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य के इशारे पर उनका भाई सचिन मौर्य उनकी जान लेने की फिराक में, जिसकी वजह से उन्होंने यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि आलोक मौर्य की पत्नी और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने आरोपों को गलत बता दिया। और आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाने का दावा किया। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं और 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक मौर्य ने बताया कि ज्योति आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके बाद वो उन्हें लेकर प्रयागराज चले आए। उनका दावा है कि उन्होंने पैसों की तंगी होने के बाद भी ज्योति की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। आलोक के मुताबिक ज्योति मौर्य के पीसीएस अधिकारी बनने तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कि खुद ज्योति ने भी अपनी सफलता के लिए अपने पति आलोक और ससुर को श्रेय दिया था। लेकिन आरोप है कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने पति और परिवार से मुंह मोड़ लिया। इसी बीच पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य पर पलटवार करते हुए उन पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली की एक शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है और उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद धोखा देने और परिवार से पीछा छुड़ाने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक मौर्य पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ने झूठ बोला था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी। एसडीएम ज्योति मौर्य का यह भी कहना है कि आलोक की सच्चाई का पता चलने के बाद ही वो उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उस दौरान किसी वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। और साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप है कि उनके पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पति आलोक और उनके परिवार के लोगों का रवैया अचानक बदल गया।
और ज्योति मौर्य का आरोप है कि 2016 में एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसों की डिमांड शुरू कर दी। उनका ये भी आरोप है कि आलोक उनसे 50 लाख रुपए और एक मकान देने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। साथ ही उन्होंने पति आलोक समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। हालांकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के लगाए गए सारे आरोपों को झूठा बताया। उनका आरोप है कि ज्योति उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं और इसी वजह से वो लगातार उनके और उनके परिवार को परेशान कर रही हैं। हालांकि दोनों का झगड़ा अब फैमिली कोर्ट में है।